व्यासपीठ पर विराजित परम पूज्य विश्वविख्यात मोरारी बापू जी, राम कथा के आयोजक, अहिंसा विश्व भारती के संस्थापक पूज्य जैन आचार्य लोकेश जी, यहाँ पर उपस्थित स्वामी शैलेंद्र जी, परम पूज्य संतगण, उपस्थित भाइयों और बहनों, मेरा सौभाग्य है कि मुझे एक महीने में के अंदर 15 दिसंबर 2025 को पूज्य बापू के दर्शन करने का अवसर मिला था। बारडोली, गुजरात, सूरत मैं वहाँ एक कार्यक्रम में गया था और कार्यक्रम में जाने का मुख्य उद्देश्य और उत्साह ये था कि बापू के साथ मुझे वहाँ पर कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर मिलेगा। और अभी आज 18 जनवरी है और आज पुनः आपके दर्शन करने का ये अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। मैं आज के इस अवसर पर ये कहूँगा कि श्री राम कथा समाज में नैतिकता, भाईचारा और मानवता के संदेश को फैलाने का सशक्त माध्यम है। यह भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा भी है। पूज्य मोरारी बापू लंबे काल से देश विदेश में राम कथा के माध्यम से समाज में मानवता का संदेश फैला रहे हैं। यह जानकर मैं रोमांचित हूं कि यह उनकी 971वीं कथा है। इसके लिए मैं चाहूंगा आप भी जोरदार ताली बजाकर बापू का अभिनंदन करें। 971वीं। आप सोच सकते हैं कि निस्वार्थ भाव से बापू पूरे देश में, दुनिया में घूम घूम कर राम कथा के माध्यम से लोगों में जागृति पैदा कर रहे हैं। मुझे आचार्य लोकेश जी ने राम कथा आयोजन समिति के संरक्षक का दायित्व संभालने के लिए जब निवेदन किया तो मैंने इस महान आयोजन का हिस्सा बनना अपना सौभाग्य समझा। विश्व शांति केंद्र के उद्घाटन के अवसर पर पूज्य मोरारी बापू ने यह कहते हुए कि विश्व शांति केंद्र के मिशन के लिए मैं दिल्ली में 9 दिन की कथा करूंगा। यह इस बात का द्योतक है कि पूज्य बापू की कथाएं समाज, राष्ट्र और विश्व के हितों के लिए विशेष उद्देश्यों से होती रही हैं। निश्चय ही विश्व शांति केंद्र मिशन के लिए बापू का आह्वान देश दुनिया में फैले उनके श्रद्धालुओं को प्रेरणा देगा और एक दिन विश्व शांति का सपना भी साकार होगा। पूज्य बापू का करुणा एवं अनुकंपा से आप्लुत हृदय युद्ध, हिंसा और संघर्ष से मुक्त विश्व को देखना चाहता है। उसके लिए उन्होंने आचार्य लोकेश जी को सभी वर्गों का एक ऐसा प्रभावी मंच खड़ा करने का निर्देश दिया था जो विश्व में कहीं भी युद्ध, हिंसा और संघर्ष की स्थिति को टालने में अपनी भूमिका निभाए। मुझे लगता है अब वो समय आ गया कि हम सबको मिलकर उसके लिए तीव्र प्रयत्न करने होंगे। उसी में मानव जाति और पूरे विश्व की भलाई है। इस महान रामकथा आयोजन के लिए मैं विश्व शांति केंद्र और अहिंसा विश्व भारती के संस्थापक आचार्य लोकेश मुनि जी को हार्दिक बधाई और अभिनंदन देता हूं, जिन्होंने जैन, अहिंसा और राम के करुणा दर्शन को एक साथ जोड़कर भारत की समावेशी आत्मा को जीवंत कर दिया है। परम पूज्य मोरारी बापू जी का उनके सत्प्रयासों को गंभीरता से समझना और इसके लिए अपने जीवन और उद्देश्य पर राम कथा प्रवाह में 9 दिन सौंपना एक गरिमामयी संदेश प्रस्तुत करता है। बापू अब भारत के जनमानस के आदर्श राम को कण कण में स्थापित करने वाले महापुरुष हैं। आपने जो किया है वो अब इतिहास में दर्ज होगा और यह कथा जिस विश्व शांति मिशन हेतु हो रही है वो एक उदाहरण बनकर सदियों तक याद की जाएगी। परम पूज्य मोरारी बापू केवल राम कथा नहीं करते, वे राम को जीते हैं। उनकी वाणी में वह दुर्लभ सामर्थ्य है जो मनुष्यों को उसके भीतर की श्रेष्ठता से जोड़ देती है। उन्होंने राम कथा को मानवता के हृदय तक पहुंचाया है। उनकी कथा में भक्ति भी है, विचार भी है और वह मानवीय करुणा भी है जिसकी आज के समय में सबसे अधिक आवश्यकता है। राम कथा केवल अतीत की गाथा नहीं है,
यह भविष्य का पथ प्रदर्शक है। श्री राम का जीवन हमें बताता है कि सत्ता सेवा के लिए होती है, त्याग कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है, और धर्म केवल कर्मकांड नहीं बल्कि नैतिक साहस का नाम है। आज जब वैश्विक समाज विश्वास के संकट से गुजर रहा है, तब राम का जीवन हमें याद दिलाता है कि नेतृत्व का अर्थ है चरित्र। विश्व शांति केंद्र के लिए होने वाली इस राम कथा का आयोजन इस बात का प्रमाण है कि आध्यात्मिकता और शांति निर्माण एक दूसरे से अलग नहीं है। यह मंच यह दिखाता है कि कथा केवल सुनने का विषय नहीं बल्कि समाज को बदलने का माध्यम हो सकती है। परम पूज्य मोरारी बापू की राम कथा और विश्व शांति केंद्र की दृष्टि मिलकर यह संदेश स्पष्ट रूप से दे रही है कि भारत केवल एक भौगोलिक राष्ट्र नहीं है बल्कि एक नैतिक सभ्यता है, एक ऐसी सभ्यता जो युद्ध में भी मर्यादा खोजती है और शक्ति में भी करुणा। मैं विश्व शांति केंद्र, अहिंसा विश्व भारती और पूज्य मोरारी बापू को एक ऐतिहासिक पहल के लिए हार्दिक साधुवाद देता हूं। यह रामकथा भारत की आत्मा को विश्व के मंच पर और अधिक उज्जवल बनाए। इन 9 दिनों में जो भी अर्थ हम सुनेंगे और बटोरेंगे वो आने वाली पीढ़ियों के लिए आदर्श बनेगा, यह मेरा मानना है। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि आध्यात्मिक प्रकाश दिल्ली में से निकलकर पूरे विश्व को आलोकित करे और मानवता को पुनः करुणा, संयम और संवाद के मार्ग पर ले जाए। एक बार पुनः अंत में बापू के चरणों में बारंबार प्रणाम करके मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं और आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। ये कथा आपके जीवन में सार्थक परिवर्तन लाए, मन को शांति मिले, हृदय बड़ा हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम सब बापू की शरण में हैं और जो कुछ भी अमृत हम लेकर जाएंगे वो निश्चित रूप से हमारे भविष्य के लिए भी, हमारे परिवार के लिए भी सुखदायक होगा।